अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहस में हम बात करेंगे टेस्ला आइकॉन के ऊपर। तो जैसे ही टेस्ला का आइकॉन हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले कंप्यूटर्स कार या ऑनलाइन चलने वाली यानी किसी इंसान के मुदाखलत के बगैर ऑपरेट होने वाली गाड़ियों का जिक्र आता है। यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ख्याल हमारे जहन में आए तो एलोन मस्क हमारे जहन में ना आए, ये कैसे हो सकता है। और एलोन मस्क हमारे जहन में आए और बहुत सारे पैसे जहन में ना आए, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि दिन रात ये सोचते रहते हैं कि पैसे को बर्बाद किस तरह किया जाए। कुछ लोगों की सोच का लेवल यूं बढ़ जाता है कि कुछ लोग पैसे को ऐसे शो ऑफ करते हैं और कुछ लोग ऐसे शो ऑफ करते हैं। कुछ लोगों का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कमोड भी सोने का बना लेते हैं और कुछ लोगों को तो लगता है कि बीवी, रिश्तेदार, बहन भाई सब पैसा ही है। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ हमेशा पैसे की बारिश रहती है, इनके लिए हाल ही में 3 अक्टूबर को एक अनाउंसमेंट की गई, जिसका मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक रोबोट मुतारफ़ करवाया गया है जिसकी कीमत सिर्फ $20,000 ही है। डेमो के तौर पर जो आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, आपको ऐसी शक्ल में भी रोबोट अवेलेबल होंगे और ऐसी शक्ल में भी, लेकिन इनके चार्जेस अलग होंगे। अगर आप पेट लवर हैं तो आपको किसी भी पेट की शक्ल में रोबोट्स अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास वैरायटी ख़त्म नहीं हुई, हमारे पास तामिल विलन की शक्ल में भी रोबोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है कि आप इतने डॉलर्स खर्च करने के बाद इन रोबोट्स का क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो रोबोट से ऐसे भी काम लेते हैं। ये सब कुछ जहालत नहीं तो और क्या है, लेकिन ये सब कुछ देख के मैं तो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अगर इंसान लाखों डॉलर लगा के रोबोट्स को तैयार करे और मुतमईनगी से उसके कंधे पे हाथ भी ना रख सके तो भाई क्या फ़ायदा। अगर कंपनी का ओनर ही इन रोबोट से सेफ फील नहीं करेगा तो बाकी के लोग क्या खाक करेंगे। खैर, आपकी पेश खिदमत है टेस्ला कंपनी का अब तक का सबसे लेटेस्ट रोबोट। ये सब कुछ देख के कुछ लोगों का तो रिएक्शन कुछ यूं था। और कुछ लोगों का रिएक्शन कुछ यूं था। मजा नहीं आ रहा है। भाई सच बताऊं तो मज़ा तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन अगर कोई आदमी किसी की शादी में जाकर ज़्यादा खाना खा ले और उसका पेशाब बीच में ही निकल जाए तो शायद वो ऐसे ही चलेगा। मज़ा आया। खैर दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि आप $20,000 खर्च करने के बाद अगर ऐसा रोबोट ख़रीदेंगे तो आपसे बड़ा पागल कौन होगा। जबकि मार्केट में इससे पहले कई आला दर्जे के रोबोट्स मुतारफ़ करवाए गए हैं जो इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अदा करते हैं। आप खुद ही फैसला करें कि अगर कोई किसी के कंपटीशन में कोई भी चीज़ बनाता है तो उससे बेहतर बनाता है, ना कि उससे नाकस चीज़। टेस्ला कंपनी से पहले जिन लोगों ने अपने अपने रोबोट्स मुतारफ़ करवाए थे, रोबोट्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी वो कम से कम स्पेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे। आप खुद स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इन रोबोट्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, जबकि टेस्ला कंपनी के रोबोट्स की मूवमेंट बहुत बुरी और घटिया है। लेकिन घटिया रोबोट्स लॉन्च करने के बाद किसी न किसी ने तो एलोन मस्क से पूछा होगा, काका ये तूने क्या किया। नहीं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, लेकिन ऐसी ईजाद का क्या फ़ायदा कि जिसकी लॉन्चिंग के दिन भी 3 से 4 आदमी दरकार थे उसे आगे और पीछे मूवमेंट करने के। दर हकीकत ये 4 आदमी तो इस रोबोट के गार्ड थे, क्योंकि ज़्यादा आदमी देखने के बाद इस रोबोट की कुछ हालत यूँ ना हो जाए। अब बात करते हैं जापान के एक नौजवान की जिसने यह काम सर अंजाम दिया है। इसको मुतारिफ़ करवाने वाले इंजीनियर्स का तो ये कहना था कि हम इससे बहुत से मुश्किल काम आसान कर सकते हैं, लेकिन ये तो किसी बच्चे को एंटरटेन भी नहीं कर सकता, सो इसके ऊपर मैं क्या कमेंट्स करूं। अब बात करते हैं चाइना में लॉन्च होने वाले इस रोबोट्स की, जो कि फ़ौज की किल्लत को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। खैर, ये रोबोट तो मुझे किसी मस्करे से कम नहीं लग रहा, क्योंकि ये किसी भी एंगल से फ़ौजी नहीं लग रहा। अलबत्ता इसको बनाने वाले इंजीनियर्स का ये कहना है कि आने वाले वक्त में हम ऐसे रोबोट बना के फ़ौज की कमी को पूरा कर सकते हैं बआसानी तरीके से। कुछ लोगों के नज़रिए के मुताबिक टेक्नोलॉजी से ऐसे काम भी लिए जा सकते हैं। ये लोग इतने आलसी हैं कि बाथरूम में भी इन लोगों को टेक्नोलॉजी ही चाहिए।
दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल में। दुनिया का चांद पे जाना या किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करना, मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इन रोबोट्स का भी कोई इर्तिकाई अमल हो सकता है? क्या ये भी इंसान ही की तरह सोच सकते हैं, या किसी इंसान से बेहतर हो सकते हैं, या किसी इंसान से अच्छी परफॉर्मेंस अदा कर सकते हैं? मेरा तो ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या एतबार इनका कल को ये इंसान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होने वाली मशीन टॉप पर हो कि जैसा हमें साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर इन रोबोट्स को बना कर इंसान के काम को आसान किया जा सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके इंसानों को मुश्किल में भी डाला जा सकता है, क्योंकि ये एक मशीन है, मशीन को कभी मौत नहीं आती, क्योंकि किसी भी मशीन को बंद करने के लिए उसकी पावर को प्लग आउट करना पड़ता है। कोई भी मशीन या कोई भी रोबोट इंसान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो काम इंसान कर सकता है वो रोबोट्स नहीं काम कर सकते। अगर रोबोट्स ही सारा काम करेंगे, ज़माने में तो काम की कमी आ जाएगी और लोगों पर ज़वाल आ जाएगा, जिसे हम कहत भी कह सकते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी से हमें उतना ही काम लेना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हद से तजावज़ करेंगे तो टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाएगी और इंसान कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों इस पूरी वीडियो को ज़ेरे बहस लाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, इंसान को अपनी आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए। इंसान को चाहिए कि पैसा वेस्ट करने की बजाय किसी गरीब की मदद कर दे, किसी को खाना खिला दे, किसी की ज़रूरत पूरी कर दे, क्योंकि दोस्तों ज़कात का दीन इस्लाम में बहुत बड़ा अजर है, इसलिए हमें ज़कात देते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।